हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। माय नेम है चंदन मलिक। आप सभी कैसे हो और तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट बॉक्स में करके बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए वी वांट जेआरएफ। क्या लिखेंगे सभी? वी वांट जेआरएफ। ये लिखिए, ठीक है। तो अभी आगे हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करूंगा जो नए यूजर हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आप सभी को पेपर 1 यूजीसी नेट का पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, और पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस का जिसका पेपर है उसकी पूरी की पूरी आपको इस चैनल पे फ्री, पूरी सारी जो भी जेआरएफ की नेट जेआरएफ की तैयारी है वो पूरी की पूरी फ्री करवाऊंगा आपको, ठीक है। आपको कोई भी पैसा कहीं भी पेड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धीरे धीरे मैं आपके लिए क्या है अभी सारी चीज़ें अब इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जैसा आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे वैसा ही मैं आपके लिए उतना अच्छा मोटिवेट होके कोशिश करूँगा। और मेरा मेन मकसद मोटो यही है कि मैं आप सभी को अच्छे से अच्छे नॉलेज दूँ, ताकि कल को जब आप अपना जेआरएफ करके बस मेरे को बताएं तो वही मेरा अचीवमेंट है और मेरे लिए बस उतना ही काफ़ी है। तो अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कल तक हमने पढ़ा था ने कि टीचिंग क्या है, उसके और क्या क्या है, क्योंकि कल क्या है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो रुक गई थी, तो अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आगे चलेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं, मैंने कल आपको बताया था कि भाई टीचिंग क्या है। टीचिंग क्या है? एक ऐसा तरीका या एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते, या टीचर क्या होता है? जो हमारे को पूरा का पूरा ज्ञान देता है, डेवलप करता है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अब आगे बात करते हैं हम अपने नेचर और करेक्टरिस्टिक्स की। भाई टीचर के अंदर क्या क्या नेचर्स या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या है कल बता दिया था कि वो क्या है, प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग देता है, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन करता है। उसके बाद क्या करता है, टीचिंग एक जो है हमारी आर्ट, साइंस और क्राफ्ट है। तो मैंने कल भी आपसे पूछा था कि वो आर्ट, क्राफ्ट, साइंस कैसे है। उसके लिए आप बताइए, कमेंट करके बताइए आर्ट कैसे है। आर्ट क्योंकि एक कला है, उसमें क्या है, पढ़ाना एक कला है, क्योंकि हर कोई नहीं पढ़ा सकता। क्राफ्ट है, कारीगरी है, कैसे उस स्टूडेंट को आगे फ्यूचर्स के लिए क्या बनना है वहीं डिसाइड करता है टीचर्स। उसके बाद साइंस एक टेक्निक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या कर सकता है कि टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, डिफरेंट टॉपिक पे, डिफरेंट सब्जेक्ट पर क्या है पढ़ा सकता है वो। उसके बाद इनकरेज स्टूडेंट लर्न एंड मोर, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए इनकरेज करेगा। प्रोवाइड फॉर्मल एज वेल इनफॉर्मल एजुकेशन। अब यहाँ पे बात आती है फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है कि वो एजुकेशन जो हम क्या कर सकते हैं, स्कूल में, जॉब के अंदर सीखते हैं, जहाँ से भी हमने फॉर्मली चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, तो वो हमारी होगी फॉर्मल। इनफॉर्मल होती है जो हम अपने मम्मी पापा, फ़ोन से या इवन किसी भी चीज़ से जो हम सीखते हैं, जो हम यूज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। उसके बाद और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके, कमेंट में लिख के बताइए कि आप सभी को अगर बीच बीच में, क्योंकि मैं अभी क्या है यहाँ पे, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन पता चल गया आपको। अब है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज, यानी कि टीचर को ऐसा आना चाहिए कि कम्युनिकेशन उसको अच्छे से सेट करना आना चाहिए कि किस किस हिसाब से क्या क्या उसको करना है। उसके बाद टीचिंग टूल टू हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट इन सोसाइटी के अंदर, कैसे एडजस्ट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें टीचर को अंदर आनी चाहिए। अब उसके बाद क्या है, जैसे आर्ट, साइंस, क्राफ्ट, ठीक है, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद क्या है, मॉरल एक्टिविटी है। टीचिंग जो हमारा क्या है कि मॉरल एक्टिविटी है कि किस हिसाब से क्या चीज़ें करानी है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या है कि एक्टिविटी है। उसके बाद क्या करता है, डाइवर्स है। ये एक डाइवर्स विधि है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर कोई जो है टीचर नहीं बन सकता,
ठीक है, कंटिन्यूस है, क्योंकि ये कभी भी क्या है, बंद नहीं होती है, ये लगातार चलती ही रहती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे क्या है, अलग अलग है। तो जैसे डेवलपमेंट एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग, कि बच्चे के अंदर ऐसी एबिलिटी। तो आगे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या नॉलेज को डेवलप करना है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसकी सोचने समझने की शक्ति कैसी है उसको बढ़ाना है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड को बढ़ाना है। उसके बाद स्टडी के अंदर उसका इंटरेस्ट पैदा करना आना चाहिए। ठीक है, डेवलप प्रैक्टिकल स्किल बढ़ानी आनी चाहिए बच्चे के अंदर कि भाई कैसे उसके प्रैक्टिकल स्किल को बढ़ाना है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्ट कैसे करना है उसको। अचीवमेंट ऑफ वैल्यू को अचीव करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या है, इसके अंदर आती है। उसके बाद कुछ और ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। इम्प्रूव स्किल एंड नॉलेज। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि स्किल और नॉलेज को बढ़ाना है। स्किल क्या होता है, हमारा ज्ञान, सॉरी नॉलेज होता है हमारा ज्ञान, और स्किल होती है कला। ज्ञान कैसे, कि हमें क्या है, गाड़ी चलानी आती है, ये हमारा क्या हो गया, नॉलेज हो गया। उसके बाद स्किल क्या होती है, कि कार को चलाना सीखना, वो हमारी क्या होगी, स्किल हो गई। उसके बाद ज्ञान को ग्रहण करना, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट, ये सारी की सारी जो हमारी नॉलेज लेना। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ नॉलेज का अच्छे से एक्विजिशन करना, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद वैल्यू फॉर टाइम, कि भाई टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि भाई बच्चे का टाइम जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको एक एक दिन एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आज अगर आप अच्छे से आज तैयारी करोगी तो आप फ्यूचर में आराम से क्या है, JRF क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद आता है हमारा टू इम्प्रूव द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग राइटिंग क्रिएटिंग, यानी कि स्टूडेंट के अंदर क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना है। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कि भाई बच्चे में कैसे सब्जेक्ट नॉलेज को बढ़ाना है। सोशल एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी का एक अच्छा और सोशल मेंबर प्रोवाइड करना, ये सारी की सारी चीज़ क्या है, हमारी इसकी है। अब आगे चलते हैं वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है कोई भी किसी भी तरह की, तो आप मेरे को कमेंट करके पक्का बताइए, क्योंकि जिस तरह भी जो भी दिक्कत आती है वो आपके साथ साथ सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपना, कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, कि भाई जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट हो वो क्या है टीचिंग की। क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, सबसे ज़रूरी जो होता है हमारा इन्वायरमेंट बनाना आना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लास को कैसे मैनेज करना है ये आना चाहिए टीचर को। चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स का एक रिलेशन है वो अच्छे से मेंटेन करना आना चाहिए। उसके बाद कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, टीचर को क्या है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए उसको। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका फेज ऑफ टीचिंग। हमारी फेज ऑफ टीचिंग का मतलब होता है कि भाई टीचिंग जो है कितने तरीके से पढ़ाई जाती है। ठीक है, मेन हमारी तीन हमारी फेज हैं। सबसे पहली फेज आती है हमारी प्लानिंग फेज का मतलब क्या होता है, कि वो फेज जिसमें टीचर क्या करता है, प्लानिंग करता है कि भाई क्लास में जाना है, आज कितना टाइम लेना है, क्या क्या उसको ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या मेन मकसद होगा, क्या मोटो होगा, आज कौन सा चैप्टर कराऊंगा, आज क्या पढ़ाऊंगा। उसके बाद टीचिंग एड्स क्या इस्तेमाल किए जाएंगे, कितना टाइम लेंगे। ठीक है, क्लास को कैसे मैनेज करना है, आउटडोर में इंडोर में कहाँ, ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्लानिंग के अंदर चलती है। सेकेंड चीज़ आता है इंट्रैक्शन। ठीक है, इंटरेक्टिव फेज, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन फेज जिसको बोलते हैं। इसमें क्या करता है, टीचर ग्राउंड पे जाके इम्प्लीमेंट करके आपको कैसे पढ़ाएगा। ठीक है, कौन से मेथड से पढ़ाएगा, क्या क्या डिसीजन लेगा। उसके बाद शुरू में क्या करेगा, किस हिसाब से वो डायग्नोज करेंगे, क्या क्या स्टूडेंट्स के रिएक्शन आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इंटरेक्टिव फेज के अंदर आती हैं। फिर थर्ड फेज आती है हमारी पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको इवेल्युएशन फेज भी बोलते हैं। इसमें टीचर क्या करेगा, इवेलुएट करेगा कि भाई चीज़ें क्या क्या हमारी हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए PIE, यानी कि प्लानिंग, इंटरेक्टिव या इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन, ये हमारी तीन फेजेज होती हैं।
ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, इससे मिल जाएगी हेल्प आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेवल ऑफ टीचिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने 101% इसको समझना है। हर बार इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको अच्छे से बारीकी से समझ लेना, ठीक है। सॉरी, तो हमारे लेवल ऑफ मेमोरी लेवल हमारे 3 हैं, वैसे तो 4 हैं, लेकिन जो नेचुरली है उसको इसने क्या है, नेचुरली, तो क्योंकि हर एक के अंदर नेचुरली जो पावर होती है जिससे वो अंडरस्टैंड करता है कि चीज़ों को कैसे कैसे क्या करना है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट बोलते हैं उसको, या नेचुरली बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि भाई पुरानी क्या उसको पता है, नेचुरली जो हम सब में है वो हमारी नेचुरली, इसको इसलिए इसने काउंट नहीं किया है। मेन है हमारी MUR, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए MUR, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 लेवल है हमारे, तो याद रखिए 3 लेवल हैं। वैसे आपको 4 दिखा रखे, लेकिन चौथे को आपने इतना ज़्यादा नहीं मानना है, तो मेन आपके 3 ही है, तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो सबसे पहले बात करेंगे मेमोरी लेवल की। मेमोरी लेवल क्या होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि बगैर दिमाग के हम कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, नॉर्मल सा बेसिक सा अपना सिंपल इस्तेमाल करना है दिमाग का, और उसी का लेके हम अपना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसको क्या, मोरिशन मॉडल पे डिपेंड है ये, ठीक है, मोरिशन मॉडल पे डिपेंड है ये, क्योंकि इस मॉडल में हम क्या कर सकते हैं, ये एक मॉडल है, मतलब हमारे जो एजुकेशनिस्ट हुए हैं उन्होंने मॉडल बनाया है कि भाई किस किस तरीके से क्या क्या करना है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लो लेवल एबिलिटी, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो हमारा माइंड है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, कम इस्तेमाल करना पड़ता है। स्टडी मटेरियल जो है पहले से होता है, प्री प्लान होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें ये नहीं कि हम भाई 0 टाइम पे बनाएंगे। उसके बाद प्राइमरी रोल इसमें टीचर का होता है, स्टूडेंट्स का इसमें क्या है, सेकेंडरी रोल होता है। जैसे ये मेन क्या होता है कि टीचर आया, पढ़ाया और चला गया, अब उसको कोई मतलब नहीं कि वह बच्चों को समझ आया है नहीं आया, इससे कोई लेना देना नहीं उसको। फिर नेक्स्ट आती है, इसमें क्या है, रोट मेथड यूज किया जाते हैं, यानी कि रटाफिकेशन वाला मेथड इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, कि आपने चीज़ों को रट के कैसे समझना है, वो मेथड इसमें इस्तेमाल होता है मेमोरी लेवल के अंदर, ठीक है। हमने दिमाग के अंदर बैठाना है अच्छे से। उसके बाद थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले रोल, जो हमारी क्या सकती है इसमें कि थिंकिंग एबिलिटी, उसमें क्या है, किसी की भाई सोचने समझने की शक्ति क्या है, इसमें मायने नहीं रखती है। उसके बाद क्या कर सकता है कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके जिसमें हमारे क्या है, 6 लेवल होते हैं, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग, ये सारे के सारे 6 होते हैं हमारे। तो इनसे आप क्या है किया जाता है। उसके अंदर क्या है, इसमें कैसे पढ़ा सकते हैं, ऑडियो से, चार्ट से, मैप से, पिक्चर से, टीवी, रेडियो, किसी भी तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि वो मेथड जिसमें, हाँ इसको एग्जांपल से बताऊंगा, जैसे कि एक आपके पास परचून की दुकान पे आप साबुन लेने गए, तो आपने क्या किया, भाई दुकानदार को बोला, जो भी बोला एक नहाने का साबुन दे दो, तो वो जो भी साबुन उसके सामने मिलता है वो दे देता है, ठीक है। उसमें उसने कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो सामने था वही उठा के दे दिया, ठीक है। जब आप पार्टिकुलर क्या करते हो, या हाँ इसमें ये भी हो सकता है आप पार्टिकुलर एक मान लो ओसवाल का ही मांगते हो या कोई भी साबुन मांगते हो, तो वो आपको क्या है दे सकता है जो सामने उसको दिख रहा है। अगर उसको सामने नहीं है तो वो सीधा मना कर देगा, वो कहीं चेक नहीं करेगा, कुछ एफर्ट नहीं करेगा, सीधा बोलेगा नहीं है, बोला ख़त्म हो गया भाई। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये है। उसके बाद सॉरी, ये था हमारा मेमोरी लेवल में। अब आते हैं हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या कर सकता है कि जो हमारा समझने की शक्ति है वो थोड़ी सी क्या है इसमें इस्तेमाल करेगा, कैसे ग्रेस्प द आइडिया, किसी भी चीज़ को आइडिया से लेके चलेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारा हेरबर्ट मॉडल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कई बार क्या है हमारा पूछता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि मोरिशन मॉडल कौन से लेवल में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि मोरिशन मॉडल किस लेवल ऑफ टीचिंग में इस्तेमाल होता है, तो आपने करना है मेमोरी लेवल, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये याद कर लेना। उसके बाद आता है हमारा कंप्रीहेंड द मीनिंग। मीनिंग को क्या है कंप्रीहेंड करना है, शॉर्ट बनाना है, ठीक है। कोई भी चीज़ है तो वो करना है, जैसे कि चाहे कुछ भी हो इसमें समझाना ही समझाना है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की है,
वो क्या करती है, किसी लड़के से अगर एड्रेस पूछती है तो वो क्या करता है, उसको पता भी नहीं होगा तो भी वो क्या पूरी कोशिश करेगा उसको, लड़के को समझाने की कि यहाँ से आप जाइए, वहाँ ये दिखेगा, वहाँ से वो जाइए। तो आप क्या है, उसको पूरा इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करोगे, ठीक है। तो लड़कियाँ बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, साइकोलॉजी होती है। अंडरस्टैंडिंग के लिए एजुकेशन में साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर। उसके बाद ये क्या है, तीनों लेवल के यूज़ हो सकता है, अपर, मिडल और हायर लेवल। उसके बाद टीचर को स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसमें क्या है, टीचर जो है स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को देख के चलेगा कि भाई वो उनको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, ऐसा। उसके बाद सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट, वो क्या करेगा, जितने भी फैक्ट हैं उन सभी का यूज करके लेगा। उसके बाद रिलेशनशिप देखेगा, ए जनरलाइज्ड इनसाइट यूज ऑफ हायर क्वालिटी ऑफ मेमोरी, कि भाई हाई, इसमें क्या करता है, हाई क्वालिटी यूज करता है। अब जैसे नेक्स्ट इसमें ये हेरबर्ट मॉडल पे डिपेंड है। इसमें क्या कर सकता है, वही एग्जांपल अपना साबुन वाला, वो क्या करेगा, उसको जो साबुन आपने मान लो डेटोल का मांगा वो उसको नहीं मिला तो उसको क्या करेगा, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेगा कि हाँ स्टोर में रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, किसी को बोलेगा, एफर्ट करेगा, यानी कि उसने अपने दिमाग का यूज किया आपको प्रोवाइड करने के लिए। मेन चीज़ वही है, जैसे क्लास के अंदर टीचर, स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो टीचर क्या है, उसको एक चीज़ से ना देके दूसरे एग्जाम्पल से, लाइफ एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ करके उसको समझाने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार बताइए कमेंट में कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए, ताकि मैं आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकूँ। तो आगे चलते हैं क्लास में। तो नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिव या अपर थॉट लेवल, जिसके जो कि हमारा हंट मॉडल पे बेस्ड है। इसके अंदर क्या करते हैं कि ये क्या करता है, टीचर स्ट्रेस टू मेक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये क्या करता है, कुछ ना कुछ क्या है, टीचर फुल पूरा एफर्ट लगा देगा समझने के लिए कि भाई कैसे करना है, एनालाइज करेगा, समरी निकालेगा, सब कुछ करेगा, तो वो उसके बेस पे होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम रेज होगी और उसमें सोल्व होगी। मेन मकसद ये होता है इसमें कि भाई इसमें साथ साथ आपको क्या है, लाइव एग्जांपल आपको देख के यूज करके मिलेंगे, ठीक है। इसमें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल है। दिस थिंकिंग आर आउट ऑफ बॉक्स, हम इसमें क्या है, आउट ऑफ बॉक्स सोच के चलते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि भाई हम अपने लेवल से कंट्रोल करके चलेंगे, नहीं, इसमें हमें दिमाग बहुत ज़्यादा यूज करना है। मीन्स जैसे कि जब भी आपका जेआरएफ में जेआरएफ का पेपर देने जाओगे आप नेट का, तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि आप पूरा अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे कि भाई कैसे न कैसे इसको ठीक आ जाए, ठीक है। तो वही चीज़ होता है हमारा। ये क्या करता है, हमारे रियल टाइम प्रॉब्लम, हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, हम उसको क्या है, बिल्कुल सॉल्यूशन करेंगे। जैसे हमारी जियो हो गई, ओला हो गई, उबर हो गई, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कब आई, कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी रियल टाइम, तब इन चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है। इसमें क्या है कि टीचर का रोल जो है हमारा इसमें कम है, वही इसमें प्राइमरी रोल जो है हमारा टीचर स्टूडेंट का हो जाता है, और टीचर का हमारा जो है इसमें टीचर का रोल इसमें क्या है, सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो उसके बाद कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी पे भी डिपेंड करता है ये। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें आपको क्या है, धीरे धीरे बाद में आगे, आज की क्लास यहीं तक थी, तो अब आगे आपको क्या है, बहुत और भी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो आज की जो क्लास है उसके बारे में मेरे को बताइए कमेंट करके कि आपको कैसी लगी, क्या इसमें आपको समझ नहीं आया, जो चीज़ें समझ नहीं है मैं आपको दोबारा से उसको कुछ स्पेशली समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में मैं बता रहा था टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपने पक्का करके चलना है। अगर आज आप अच्छे से टाइम मैनेज नहीं करके चलोगे तो आने वाले टाइम में आपको क्या है, प्रॉब्लम पक्का आएगी ही आएगी, ठीक। अगर आप जाए जेआरएफ करना चाहते हो तो आप क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आप अभी से टाइम मैनेजमेंट करके चलिए कि भाई आप दिन में क्या है, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे, घंटे का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लेके बुक लेके बैठ गए, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपने अच्छे से जितनी चीज़ें समझ आती हैं उस हिसाब से आपने क्या है, पढ़ना है, ठीक है। आप अपना पेपर 1 को दीजिए, उसके बाद पेपर 2 को आपने ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि पेपर 2 हमारा क्या है, 100 नंबर्स का है।
ठीक। और वहीं सॉरी 200 नंबर का है, और पेपर 1 हमारा क्या है 100 नंबर का है, क्योंकि पेपर 1 का जो है सिलेबस वो लिमिटेड है, लेकिन हमारा पेपर 2 का जो है वाइड है। तो इसलिए पेपर 2 को आपने पक्का फोकस देना है, साथ में पेपर 1 की तैयारी जो, क्योंकि यहाँ से आप अगर मेरे साथ भी जुट के चलते रहेंगे तो आप डेली की अगर 2 से 3 वीडियो में 2 से 3 घंटे यानी कि आप एफर्ट लगा के वीडियो भी देखोगे तो आप आराम से लगभग 1 महीने के अंदर हमारा क्या सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आप अपना टाइम टेबल बनाइए, किस टाइम उठेंगे। उसके बाद सुबह 2 से 3 घंटे आप लगातार पेपर 1 के को दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप दोपहर में लंच वगैरह करके उसके बाद फिर आप अपना, जैसे ही मेरी वीडियो आती है उसके बाद वीडियो देख के अपना आप अपने बाद में नोट्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप अपना शाम को भी कम से कम 2-3 घंटे आपने क्या करना है, लगभग 5 से आप 8 के बीच में आप अपना मैनेज कर सकते हो। बाकी आप, मैं टाइम के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद नोट्स, नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, क्योंकि लास्ट में अभी जब आप शुरू में आपको लगेगा कि टाइम हो रहा है, लेकिन टाइम लगेगा शुरू में, लेकिन जब आप सेकंड टाइम नोट्स से पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें समराइज होंगी। कि शुरू में क्या है बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, धीरे 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 जब आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स तैयार करते हो तो धीरे धीरे वो क्या है हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अंत में एक लाइन अर्ज करना चाहूँगा, हारता वही है जो कोशिश नहीं करता, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो हार रहेगा वही जो कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो आप अपना 100% दीजिए। आप 101% में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप JRF पहली बार में ही आपका JRF हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड, गुड इवनिंग।